आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपका है द एलिमेंट विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम आर नोन एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पश्चात जो बैलेंस में सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे आपका ऑप्शन में फर्स्ट आपका बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है एंड देन ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हमको बताना है कि इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, और फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम लोग देखेंगे पहला इलेक्ट्रॉन जो सबसे बैलेंस में सबसे लास्ट है उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए कितने एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पश्चात हम लोग पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो ही तरह की स्टेबिलिटी मिलती है, या तो हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपको मिलते हैं तो उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑलरेडी ज़्यादा होगा। और हाफ फील्ड मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यदि सारे इलेक्ट्रॉन आपके एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हाफ फील्ड, और सारे इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं फुल फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। यहाँ पे बोरान है, बोरान का 5b10 है, और 5b10 मीन्स सेल डिवीजन में आपका हो जाएगा के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपके 2 3 5 हो गए, दैट इज 1s2 2s2 2p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और यहाँ पे इस आर्बिटल को यदि हम लोग देखेंगे तो आर्बिटल में क्या देखते हैं 2s में एक आर्बिटल होते हैं और p में कितने होते हैं 3 आर्बिटल होते हैं, दैट इज 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर्बिटल। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन की यदि संख्या देखा जाए तो संख्या कितना 2s2 है, मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितनी है 1 है, दैट इज 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया गया है बोरान एटम का। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कार्बन की। कार्बन में हम लोग क्या देखते हैं 2 and 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज के सेल एंड एल सेल में 2 and 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1s2, ये 1s2 इसके लिए है, और 4 के लिए 2s2 एंड 2p2, दैट इज s ऑर्बिटल एंड 2p2 ऑर्बिटल, दैट इज दिस इज योर s ऑर्बिटल एंड दिस इज योर 2p ऑर्बिटल, दैट इज 1 2 3, 2s2 दैट इज फर्स्ट सेकेंड, 2p2 मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया कार्बन एटम का। और हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम लोग देखते हैं 7n14, 7n14, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा 2n5, 2n5, दैट इज के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने हैं 5 आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2s2 2p3। और इसी यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो s में आपके कितने होते हैं 1 ऑर्बिटल, और p में होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल, दैट इज 1 2 एंड 3। हियर 2s2 दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, 2p3 मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका नाइट्रोजन का हुआ। और नाउ आई कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मीन्स A216 दैट इज 2 and 6 के सेल एंड एल सेल। यहाँ पे 2 and 6 हुआ, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2s2 2p4, मीन्स s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और p में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लोग करेंगे तो क्या देखते हैं यहाँ पे एक आपका s ऑर्बिटल, दिस इज योर p ऑर्बिटल। s में आपके टोटल कितने 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे पेयरिंग होगी। ये सारे एलिमेंट जो दिए गए हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पश्चात हमने देखा दिस इज योर बोरान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है, या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो या तो फुल फील्ड ऑर्बिटल हो। तो यहाँ पर ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब सबके पास एक एक होना चाहिए तब तो हाफ होगा, या सबके पास पूरी तरह से भरा हो तब तो फुल होगा। यहाँ तो ना तो हाफ है ना तो फुल है। सेकंड में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मीन्स ना तो ये हाफ है ना तो फुल है। पी में हम लोग देखते हैं थर्ड ऑप्शन में, दैट इज फर्स्ट मीन्स यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बच्चे भरे हुए हैं, सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की। यहाँ पे क्या है, ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, क्योंकि फुल फील्ड रहता है तो सब में पेयर होते और हाफ फील्ड रहता है सब में सिंगल होते। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, बाकी पेयरिंग नहीं है, फुल फील्ड तो है नहीं। यहाँ पे हाफ फील्ड है, यहाँ पे फुल फील्ड है, ना तो ये हाफ है ना तो फुल है। तो ऑप्शन नंबर ये जो नाइट्रोजन का जो दिख रहा है ऑप्शन, दैट इज ये आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको रिलीज करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी इसका ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर राइट चॉइस, दैट इज नाइट्रोजन है highest value of the ionization potential than boron, carbon and oxygen. This is the question about the first ionization potential, not a second ionization potential. We also know that in the previous lecture I have also seen the first ionization potential of nitrogen is greater than oxygen, but second ionization potential of oxygen is greater than nitrogen due to यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा पहला, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका ज़्यादा होगा। सो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। थैंक यू वेरी मच।